बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है पेपर पैटर्न के मतलब हर यूनिट के 3 लेक्चर्स बनाए गए हैं, जिसमें से ये दूसरा लेक्चर आपके सामने है। यूनिट नंबर 1 का दूसरा लेक्चर, उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो इन क्वेश्चंस को गौर से देख लीजिए। इनके आंसर्स पेपर के मुताबिक कैसे अटैम्प्ट किए जाएंगे ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 3 और इसके 8 पार्ट्स ये आपके सामने सॉल्व किए जाएंगे। सबसे पहले पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए आपने मार्कर के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को राइट साइड पे लिखना है उर्दू मीडियम के लिए, और लेफ्ट साइड पे लिखेंगे हम इंग्लिश मीडियम के लिए। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन है जी, फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल क्या है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल, इसकी हेडिंग बनेगी नेक्स्ट लाइन में। इस्तेमाल हमने 2 पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया। पॉइंट नंबर 1, इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का मास मालूम कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 कि ये फिजिकल बैलेंस 2 चीज़ों के मैसेज का मुआजना कर सकता है, मतलब 2 चीज़ों के मैसेज को कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप लिखेंगे इस फिजिकल बैलेंस की टाइप्स, इसकी इकसाम। एक लाइन छोड़ने के बाद इस इकसाम की हेडिंग बनाएंगे। और इकसाम फिजिकल बैलेंस की 3 किस्म की है। तीनों को हम एक एक लाइन में एक एक पॉइंट के साथ लिखेंगे। पहला पॉइंट बीम बैलेंस, दूसरी टाइप इसकी लीवर बैलेंस, और तीसरी टाइप इसकी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट का नंबर मार्कर के साथ पेपर के सेंटर में लिखेंगे, लाइन के सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट नंबर 2, वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है। वर्नियर कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी है, तो हम मार्कर के साथ पहले इसकी हेडिंग बनाएंगे वर्नियर कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन, मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग और वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद की निस्बत को वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी। उसके बाद आपने इसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे फार्मूला लिखना है इसका। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद फार्मूला की हेडिंग बनाएंगे। डेफिनेशन के मुताबिक वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, 2 चीज़ों के दरमियान ये रेशो है। ऊपर हम लिखेंगे मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग, और नीचे लिखेंगे वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद। सबसे छोटी रीडिंग 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद 10 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.1 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.01 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 मार्कर के साथ आप सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन है जी, स्क्रू गेज से की जाने वाली पैमाइश वर्नियर कैलिपर की निस्बत इंतहाई दुरुस्त क्यों समझी जाती है। मतलब ये कि स्क्रू गेज की रीडिंग और वर्नियर कैलिपर की रीडिंग में जो बेहतर है स्क्रू गेज की रीडिंग, वो क्यों है। तो हेडिंग बनेगी स्क्रू गेज से पैमाइश। स्क्रू गेज से की जाने वाली पैमाइश वर्नियर कैलिपर्स की निस्बत ज़्यादा बेहतर समझी जाती है, क्योंकि स्क्रू गेज ज़्यादा छोटी वैल्यू की पैमाइश कर सकता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लिखेंगे इसकी रीज़न, इसकी वजह क्या है। तो एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद आप हेडिंग बनाएगी इसकी रीज़न या वजह। स्क्रू गेज की बेहतर पैमाइश की वजह इसका कम लीस्ट काउंट है। इसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उससे रीडिंग उतनी ज़्यादा बेहतर आती है। तो दोनों की, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की वैल्यू लिखेंगे हम। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर और वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन है जी, लीस्ट काउंट की तारीफ कीजिए। लीस्ट काउंट को डिफाइन करना है, तो नेक्स्ट लाइन में आप मार्कर के साथ हेडिंग बनाएंगे। डेफिनेशन इसकी, किसी आले की कम से कम पैमाइशी सलाहियत को लीस्ट काउंट कहते हैं। मतलब कि वो कम से कम कितनी रीडिंग को मेजर कर सकता है। हर आले की लीस्ट काउंट की कीमत मुख्तलिफ होती है, तो लीस्ट काउंट की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए डिफरेंट होती है। जैसे कि मीटर रॉड के लिए लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होगा। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5,
पार्ट नंबर मार्कर के साथ आप सेंटर में लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन है मीटर रॉड का इस्तेमाल क्या है। इसमें सिर्फ मीटर रॉड का इस्तेमाल पूछा हुआ है, लेकिन आप इस्तेमाल के साथ इसको डिफ़ाइन कर दें तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसमें शामिल हो जाएगा। मीटर रॉड दो पॉइंट्स के दरमियान फासला या लंबाई नापने वाले आले को कहते हैं। इसका इस्तेमाल लेबॉर्ट्री में दो पॉइंट्स के दरमियान फासला या लंबाई नापता है। नंबर 2, लकड़ी के काम में मीटर रॉड इस्तेमाल होता है। दो पॉइंट्स को आपने अलग अलग लाइंस में लिखना है। उसके बाद एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद आप नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है पैमाइशी आलात में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। ज़ीरो एरर का इस्तेमाल के मतलब पूछा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ज़ीरो एरर को डिफ़ाइन भी कर देंगे। ज़ीरो एरर ये एक एरर है। एरर की वो किस्म जिसमें कोई आला उस वक्त भी रीडिंग ज़ाहिर करे जब असल में रीडिंग ज़ीरो हो। मतलब एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही कोई इंस्ट्रूमेंट रीडिंग एडवांस में हमें दे रहा हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस एडवांस रीडिंग को हम ज़ीरो एरर कहते हैं। असल में रीडिंग उस वक्त ज़ीरो होती है, लेकिन फिर भी रीडिंग देता है तो उसको हम ज़ीरो एरर कहेंगे। इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं कि किसी आले की रीडिंग की दुरुस्तगी के लिए ज़ीरो एरर का इस्तेमाल ज़रूरी है। ज़ीरो एरर का इस्तेमाल से हमें पता चलता है कि कोई आला या कोई डिवाइस सही काम कर रहा है या नहीं। ज़ीरो एरर की मदद से हम किसी आले को भी दुरुस्त कर सकते हैं। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट ख़राब है तो हम उसको ठीक करने के लिए, उसकी ट्यूनिंग करने के लिए भी ज़ीरो एरर को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 आप मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। मीटर रॉड की तारीफ़ करें और इसका लीज काउंट भी लिखें। इसमें क्वेश्चन में ही दो चीज़ें पूछ ली गई हैं, लिहाजा हम इन दो के अलावा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले जी पूछा जी इसकी डेफिनेशन। मीटर रॉड की हेडिंग बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन में दो पॉइंट्स के दरमियान फासला या लंबाई नापने वाला आला मीटर रॉड कहलाता है। डेफिनेशन लिखने के बाद जो दूसरी चीज़ पूछी गई है इसका लीज काउंट, तो एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद हेडिंग बनेगी मीटर रॉड का लीज काउंट। मीटर रॉड का लीज काउंट LC इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। इसको एक सेंटेंस में लिख दिया कि मीटर रॉड की कम से कम पैमाइशी सलाहियत 1 मिलीमीटर है। नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले एक लाइन की स्पेस देंगे। लाइन के सेंटर में पार्ट नंबर 8, इसमें क्वेश्चन है स्टॉप वॉच कैसे इस्तेमाल की जाती है। स्टॉप वॉच का तरीका इस्तेमाल पूछा हुआ, जिसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे स्टॉप वॉच की डेफिनेशन लिख दें। दो वाक़यात के दरमियानी वक्फे की पैमाइश के लिए स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं। अब इसका तरीका इस्तेमाल, स्टॉप वॉच को 3 स्टेप्स में हम इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच की एग्जांपल लेते हैं। उसके ऊपर एक ही बटन होता है, उसको नॉब कहते हैं। इस नॉब को एक दफ़ा प्रेस करने से स्टॉप वॉच चलना शुरू कर देती है। इसी नॉब को दोबारा दबाने से यही स्टॉप वॉच, इसकी नीडल्स रुक जाएंगी। तीसरी दफ़ा इसी बटन को या इसी नॉब को प्रेस करने से जो नीडल्स हैं वो वापस ज़ीरो पे आ जाती हैं। ये इसका तरीका इस्तेमाल है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके सामने उर्दू में पेश किया गया है। बिल्कुल यही लेक्चर इंग्लिश में भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है सर शिराज फिज़िक्स। आप 9th क्लास यूनिट नंबर 1 लेक्चर 2 of 3 इस तरह की इंफॉर्मेशन से आप 9th क्लास के किसी भी लेक्चर को वहाँ से ढूंढ कर डाउनलोड कर सकते हैं या उसको व्यू कर सकते हैं।